मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप का। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके ओके ओके। यस मैम। कैसे हैं आप सब कैसे हैं? तो आज जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बीज मंत्र के ऊपर होने वाला है। जैसे आपके सामने आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर गौरव शुक्ला, है ना, एंड डॉक्टर आरती शुक्ला जी। पहली बात तो हेलो, वेलकम टू संगीत प्रवाह वर्ल्ड एंड यूनिक संगीत धरा। कैसे हैं आप? गुरुजी भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, है ना, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अच्छे से इस सेशन को सुने, क्योंकि जो मॉर्निंग वोकल रियाज में जो हम बीज मंत्र करते हैं, है ना, तो उसका फ़ायदा हालांकि आप सबको गुरुजी ने और मास्टर निशाद ने अपने वीडियोस के थ्रू में और जो आपके मेंटोर्स हैं उन्होंने क्लास में बताया है, बट यहाँ पे कुछ एक और जो अलग वे है समझाने का या उसको देखने का जो दूसरा नज़रिया है, वो आज आपको डॉक्टर गौरव शुक्ला जी और आरती जी, है ना, तो आप लोग बुक लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, जो जो ये सर मैम आपको बताएंगे आप लिखते जाएं, है ना। और इनके कुछ वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, साइड बाय साइड मैं आपको यहाँ पे भी भेजती रहूँगी, इवन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताऊँगी। चलिए, आई थिंक सर मैम आप शुरू कर सकते हैं, है ना। आई लेट यू नो अगर गुरुजी कितनी देर में आ रहे हैं। हाँ गुरुजी सॉरी जी, गुरुजी यहीं पे हैं, तो आई थिंक अब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सफिशिएंट लोग जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर का स्वागत करता हूँ, और मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, आपने जिस दिन से वो 4 लाइनें भेजी तब से मैं उसमें खोया रहता हूँ कि वो 4 लाइनें आखिर है क्या जी। तो और भी मैं कई स्टूडेंट्स को थोड़ा हिंट भी दे चुका हूँ, जो मेरे बहुत करीब है स्टूडेंट, उनको मैं बता भी चुका हूँ कि ये कुछ अलग बात है जो डॉक्टर साहब आज आपके सामने बताने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने फोर्सफुली कहा है कि आप यहाँ आकर के ज्वाइन करें, जैसे दिनेश पाटीदार ने अभी ज्वाइन किया है, इनको मैंने स्पेशली, और भी कई लोग हैं जो यहाँ बहुत मतलब आज पहली बार भी जुड़ रहे होंगे, जो नए नए आए हैं, वो भी मैंने बहुतों को जानने के लिए, इसलिए आपको हमने आमंत्रित किया और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और इन विद्यार्थियों को जो लाभ होने वाला है उसका जो आशीर्वाद है वो आप दोनों को प्राप्त होने वाला है। जब जब किसी को लाभ होता है आपके वक्तव्य से, तो आपको स्वतः ही एक एनर्जी आपको मिलती है, और मैं सोचता हूँ कि वो एनर्जी आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। और स्टूडेंट से भी मेरा निवेदन है कि आपका जो भी क्वेश्चन हो बाद में रखें, बीच में ना बोले, और कैमरा आप लोग ऑन करें ताकि स्पीकर को बोलने में प्रॉब्लम ना हो। स्पीकर तभी बोल पाते हैं जब सामने कुछ कैमरे दिखाई देते हैं कि कुछ लोग सुनते हुए नजर आते हैं, हाँ भाई ये लोग सुन रहे हैं, तो फिर वो आंख से आंख मिला के भी सुना देते हैं, आपसे बात करते हैं, है ना। तो उस तरह का थोड़ा माहौल बना के रखें। और बिल्कुल मेरा जहाँ सबसे जहाँ आपको जी ना, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके रखें, ताकि यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है, जो हमारे स्पीकर्स हैं, वो ये समझ सके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एंड जैसा अभी सर ने बोला कि यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जी, फेशियल एक्सप्रेशन से भी बताते रहे कि हाँ आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा अभी गुरुजी ने बोला कि यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक आइडिया दे देती हूँ, इवन सर और मैम आपको, कि जो हमारा ये यूनिक संगीत धरा SPW एप्लीकेशन है, ये संगीत प्रवाह वर्ल्ड का एक इनिशिएटिव है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें हम कोशिश हमारी यही है कि
पूरे दुनिया से हमसे लोग जुड़े और हम उनको म्यूज़िक सिखा सकें, और बहुत मिनिमम फीस में और सब में, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं और 12 आवर्स की लाइव क्लासेस होती हैं। एक्चुअली सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक रहती है। जो भी टाइम स्टूडेंट्स चूज़ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, है ना। तो ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए है इस एप्लीकेशन के बारे में, तो आप जो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड करें, उसको अच्छे से देखें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आज की ये जो क्लास है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको कल यूट्यूब चैनल पे यूनिक संगीत धारा SPW के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। देन आई विल शेयर यू द लिंक, ठीक है, आप सबको मैं लिंक शेयर कर दूँगी। एंड ओके, दैट्स प्रीटी मच इट। आप लोग ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आई विल बी हियर, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। श्योर सर, थैंक यू। तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम एंड को धन्यवाद जिन्होंने हमें एक अपना विद्या का प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। नमस्ते मैम। थोड़ा सा बीच में कृपया बीच में ना बोलें, पहले भी मैं कह चुका हूँ। आपका जो भी सवाल होगा आफ्टर स्पीकर, जब वो बोलना बंद करें आपके सवाल लिए जाएंगे और आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू सर, प्लीज। जी, मेरा नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है, आप डॉक्टर आरती शुक्ला। हम लोग एक ट्रस्ट रन करते हैं मेरे गुरुजी के नाम से, जिनका फोटो मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है। श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। हम लोग मंत्र चिकित्सा के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारा जो मेजर एफर्ट है वो हम एक वीडियो कॉल पे किसी भी पेशेंट का हेल्थ सिस्टम चेंज करते हैं, जिसमें कि हम बीज मंत्रों की ऊर्जा लेते हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती में जिन बीज मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है, उन बीज मंत्रों की, उन मंत्रों की ऊर्जा से हम किसी भी व्यक्ति का रोग ठीक करते हैं। अब आयुर्वेद जो है उसमें निर्धनता को भी एक रोग माना गया और मृत्यु को भी एक रोग माना गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस आधार पर जब हमने अपना अनुसंधान शुरू करा तो हमने पूरी जब हमारे को ये सारी जानकारी मिलने लगी तो वो एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रही, क्योंकि एक ही वेद है हम सबके सामने, लेकिन उसी वेद से इंजीनियरिंग रूपी धनुर्वेद बना है, उसी वेद से मेडिसिन रूपी आयुर्वेद है, उसी वेद से म्यूजिक रूपी गांधर्व वेद है और उसी वेद से जियोपॉलिटी इकोनॉमी रूपी अर्थशास्त्र भी निकला है। तो हमारे यहाँ एक ही विद्या से सारी विद्याओं की उत्पत्ति हुई है। तो जब मैंने एक जगह के एक सूत्र को पकड़ने का प्रयास करा तो बाकी सूत्र भी अपने आप धीरे धीरे करके मेरे सामने आने लगे। तो मेरा एक स्वाभाविक प्रश्न, मैं कहीं म्यूजिक के तौर पे था, तो जम्मू में थे हम लोग, तो वहाँ पे म्यूजिक की खासतौर पे कथक डांस की फैकल्टी थी, उनसे हम बात कर रहे थे। तो वहीं पर ही हमारे एक वोकल म्यूजिक के सर थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि राग और ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती है। तो फलाने म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करा है। मेरा एक क्यूरियोसिटी हुआ कि मैंने कहा सर मैं तो लॉस साइंस के तौर पे देख रहा हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 16वीं शताब्दी में तानसेन जी हुए थे, वो जब राग मल्हार गाते थे तो वर्षा हो जाती थी, वो शाम गीत अगर गाते थे तो लोगों के दीपक जल जाते थे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आज संगीत में क्यों पॉसिबल नहीं है? बोले जी ये तो अब हमें नहीं पता, ये कभी होता था नहीं होता था या ये सिर्फ कहानियां हैं, इसका हमारे को कोई खास आइडिया नहीं है। तो मैं जब वो शोध करने बैठा तो मैंने जो नॉर्मल हमारे म्यूजिक के जो हम जो म्यूजिक के नोट्स यूज करते हैं उसमें सारे गामा पाधा नीसा ऐसे करके था। तो जब वो सारे गामा पाधा नीसा को देखा तो मेरे को एक स्वाभाविक से क्वेश्चन आया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो वो उसका एक ओरिजिन का एक थ्योरी जो था वो दे रखा था नारद पुराण के अंदर।
और एक पार्ट दे रखा था संगीत रत्नाकर करके क्लासिकल वोकल म्यूजिक की बुक थी, उसके अंदर जब मैंने उस प्रक्रिया को देखना शुरू करा तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस थे जिनको जैसे ही मैंने रिजॉल्व करा, मुझे पूरी प्रक्रिया बीज मंत्रों के आधार पर मिली। मतलब हम लोग जो मेडिटेशन कराते थे दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों को यूज करके, वो श्रीम और ह्रीम केवल इन दो बीज मंत्रों को हम प्रयोग करते थे। जब हम वो श्रीम और ह्रीम को प्रयोग करते थे तो सब लोग कहते थे कि आप लोग जब उच्चारण करते हो तो आप कहते हो कि भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम और बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, पर हम कभी बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम का उच्चारण नहीं कर पा रहे। तो मैं जब उसके पूरे स्ट्रक्चर को ढूंढने लगा तभी मुझे ये मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने पहले जो है ये म्यूजिक के नोट्स मिले कि मेरे शरीर के भीतर जब सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, इस बीच में जब मैं स्वर लहरी का प्रयोग कर रहा हूँ, गाने गाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सांस के भीतर जाने और बाहर आने की डेक्सटेरिटी थी। और उस डेक्सटेरिटी में मैंने जो पहला जो म्यूजिक का नोट जो था, जो कि सा करके जाना जाता था, वो श्रा मिला मुझे। फिर दूसरा जो रे दे रखा था वो रे की बजाय ये मिला मुझे, श्रा ये म। आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लीज अपना अपना डायरी पेन तैयार रखें। हिमजा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो एक वीडियो दिखा दे जो हमने फर्स्ट वीडियो शाह और शाह का शेयर करा था, जो हमारा जो प्रक्रिया में एक साइंटिफिक पार्ट कैसे हम इसको प्रयोग करके बता सकते हैं, वो पार्ट हमने उसमें देखा कि अगर हम कोई बात यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सा से शुरू करते हैं, बट सा हम शुरू करने के तौर पे प्रयोग तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली वहां पे सा नहीं लिखा हुआ है, वहां षडज लिखा हुआ है, षटकोण के शा से ड और जा। तो ये जो शरा बनने की जो प्रक्रिया थी, ये शरा जो है इसका भी ओरिजिन शा और रा से हुआ था। और ये श्रा और रा क्या था, रा और शा का उल्टा, रस का उल्टा श्रा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया की हम जब संगीत की बात करते हैं, गांधर्व वेद की बात करते हैं, तो रस की निष्पत्ति ही म्यूजिक का आधार था। वो रस, श्रृंगार रस जो है वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, वो षटकोण का शा और रा से बना था। तो ऐसे करके हम एक एक कदम पर आगे बढ़ते गए। जो ग था वो व निकला। तो हमने क्या करा, ये पूरे म्यूजिक नोट्स को एक एनर्जी मेजरिंग डिवाइस होती है उसके साथ में मैप करके देखा कि क्या हम एनर्जी नाप सकते हैं कि सारे गामा पाधा निसा की ऊर्जा कितनी है और जो हम म्यूजिक के नोट्स बोल रहे हैं उनकी ऊर्जा कितनी है। और इसका जो प्रयोग है वो इस बात के लिए हम कर रहे थे, क्या हम सिर्फ संगीत के माध्यम से लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हैं। आज सारे लोग जो है वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन के तकरीबन 15 करोड़ रोगी केवल मेरे देश के अंदर है। तो मैं मंत्रोच्चारण और या इस तरीके की हीलिंग की प्रक्रियाओं से उन 15 करोड़ लोगों को नहीं ठीक कर सकता, लेकिन अगर मैं कोई म्यूजिक की ऐसी नोट्स आइडेंटिफाई कर लूं कि जिसको गाने से हर एक व्यक्ति थोड़े दिनों में निरोगी हो जाता है, तो हमारा संगीत घर घर में पहुंच जाता है। इस उद्देश्य से मैंने ये रिसर्च करा था। मैं मेरा समझा पाया? तो हमारा जो अपना शास्त्रीय संगीत जो है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो घर घर तक नहीं पहुंची है। बहुत सेलेक्टेड लोगों ने उस पूरे पार्ट को जो है वो यूज कराए। एंड जो मेजर लोग थे जिन्होंने की मतलब पूरी लाइफ दी, जैसे हमारे गुरु जी है, मतलब एक पूरी लाइफ जो है उन्होंने संगीत के तौर पर जो है अपना जीवन ही एक तरह से निछावर कर दिया। ये तो एक बड़े भाग्य की बात है कि इनको हिमजा जी या निषाद जी जैसे अच्छे बच्चे मिले जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को मतलब अपने भीतर आत्मसात करा। तो बट ये बहुत ही रेयर है कि ये बच्चे इतने अच्छी तरीके से इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं निषाद जी के मतलब बड़ा फैन हूँ, उनको मैं रेगुलर फॉलो भी कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो म्यूजिक की नोट्स को प्रेजेंट कर रहे थे, उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बहुत मिरेकुलस थे। मेरी छोटी सी इच्छा बस इस बात की थी कि अगर हम इन म्यूजिक के नोट्स को गाने की कोई प्रक्रिया डिजाइन करते हैं तो
हम ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि हाँ उस प्रकार से राग मल्हार को गाने के लिए क्योंकि प्रक्रिया मेरे को जो है वो पूरी मिल गई। अगर राग मल्हार गाना शुरू करते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है तो आप देश के कोई भी हिस्से में जहां पर बारिश नहीं हो रही है, मेरे देश में तो महाराष्ट्र जैसा एरिया है जहां पर बारिश ना होने की वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है, तो म्यूजिक की एप्लीकेशन कितनी डीप रूटेड होगी। हिमजा मैम है अगर तो मैं वो एक दफे एक वीडियो दिखाने का सबको। जी जी सर, मैं अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, है ना, आप मुझे 1-2 मिनट दें। बीज मंत्रों से म्यूजिक नोट्स का डेवलपमेंट हम रिसर्च कर रहे हैं। अब एक म्यूजिक नोट को प्रोनाउंस करेंगे और उसकी एनर्जी मेजर करेंगे। हम पहले हेड जो है वो इस इमेज के ऊपर रख रहे हैं। ये एथरिक जोन का 14,500 मा मा व व ये
श्रयेव येवम वमत मतदा तदहि दहिषा 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 श्रहृदा हृदात दाताम तामव मवये वयेष श्रहृदा हृदाता दाताम तामव मवये वयेष श्रहृदा हृदाता दाताम तामव मवये वयेष श्रहृदा हृदाता दाताम तामव मवये वयेष श्रये येवा वाम माता तदा दाहि हृषा श्रये येवा वाम माता तदा दाहि हृषा श्रये येवा वाम माता तदा दाहि हृषा श्रये येवा वाम माता तदा दाहि। सर आपको दिख रहा है मेरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके, जैसा ये अभी पहला स्क्रीन जो ये है, अब श्रा ये व मत द ही श्रा तो इसको जो हाँ तो ये सबसे नीचे वाला जो हमने शेयर करा है ये सारे गामा पधा निसा है। जी। जब हमने इसको कंपेयर करा तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे थे वो श्राय वामा पर हम कंटिन्यूअसली एनर्जी मेजर करते जा रहे थे। जैसे सर ये है सा नी रे सा ग रे म ग। हाँ तो जैसे अगर आप हिमजा जी कोई एक स्क्रीन को अगर आप गाकर भी बताएंगे तो इनको सबको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये नॉर्मल शुद्ध स्वरों में ही गाना है क्या? हाँ जी। अच्छा एक सेकेंड। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी साफ आ रही है। ये
नी धा पा मा गा रे सा में भी यही रहेगा क्या? हाँ, वो सब जगह वो सेम ही वो रहेगा। ये इसलिए येलो कलर वाला हमने स्पेशली मार्क कर दिया है कि इसी के हिसाब से हम इसको मार्क कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि आपने अभी मैंने ये सारे गाँव पता नहीं सा गाया, तो अब मैं जब उल्टा गा रही हूँ तो ये श्रा ह्री द ये श्रा। जी ऐसा ही है। ओके, ठीक है। बाकी अगर आप इसको जैसे मॉर्निंग में हम तो जो बीच मंत्र करते हैं वो भैरव ठाट में करते हैं, रेधा कोमल में, तो हम ये उसके साथ में कर सकते हैं। मेरे को ना थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीजें पता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल चीजें मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी चलिए, वो तो गुरुजी बताएंगे हमको। हम कर भाई सीधी सी बात है, सारे गम पदनीसा है तो उसको आप अलग अलग 10 थाटों में गा सकते हैं ना। किसी भी, बिल्कुल किसी भी थाट में कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या है, उसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी। आज जो आरोह है उसका उल्टा ही अवरोह होगा। जी है ना। हाँ और जी। जिस तरह से तुम्हारे अलंकार है, हमने बीज मंत्रों को जिस तरह से अलंकारों में पिरोया उसी वैसा तरह तो से नहीं, आप। हाँ, जैसे ये सा नी रेसा किया है तो श्रा ही रे। हाँ, ये निकल के आया जो ऊपर के स्वर लिखे थे। जी वो इनकी जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी इन्होंने मैच की, वो एनर्जी नी से मिल रही थी, वो एनर्जी बा से मिल रही थी, तो वो बदलते गए और बदल के इस एनर्जी को यहाँ पे लिखते हुए लास्ट में पता चला कि ये सारे गाँव में बदल ही था। हाँ जी। तो फर्स्ट वाला जो फोटो है ना वो पहले शो करिए। हाँ, ये इसी पे ज्यादा बात करेंगे सर अभी, उसके बाद आगे बताएंगे। ये आप सबको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, और जब ये एडिट होगा ना वीडियो तो इसमें आपको ये सब मिल जाएगा लास्ट में। राइट। वैसे मैंने कल रात को जो है इसका एक रिकॉर्डिंग करा के सारे, मतलब जो 10 अलंकार थे उसका रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो शेयर कर दिया है। हाँ जी। है ना। वो सारा तो अगर आप इसमें इनकॉर्पोरेट करने के तौर पर है तो जो हमारा एक वीडियो है जिसमें कि हमने वो म्यूजिक की एनर्जी मेजर करी है, वो वीडियो अगर आप चला देंगे तो सबके लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा कि हम इस तरीके के पार्ट में, इस जर्नी में आगे कैसे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिफिक पार्ट जो है ना, वो लोग हर चीज को साइंस के पहलू से बात करते हैं कि आप इसे साइंटिफिकली प्रूव कैसे करेंगे कि जो आप ढूंढ रहे हैं वही सही है या कोई और चीज सही हो सकती है। इस बात जी। अब हमने ये म्यूजिक के नोट्स चेंज करे हैं। सारे गामा पाधा नी सा की जगह श्रा ये व म त द री श्रा। अब हम ये हेड इसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसकी एनर्जी को मेजर करेंगे। ये ऑलमोस्ट जहां पे ये स्पिरिचुअल बैंड खत्म होता है 15,000 प्लस बोविस यूनिट्स में ये कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब कि ये म्यूजिक नोट्स जो हैं ये हमें स्पिरिचुअल डोमेन से कनेक्ट करती हैं। हमारे क्लासिकल वोकल म्यूजिक में जो नोट्स हैं वो सा रे गा म प ध नी सा। अब हम पहले इसकी एनर्जी मेजर करेंगे बाय लेकर एंटीना एंड बोविस मीटर, और इसके लिए मैं हेड जो है वो इस म्यूजिक नोट के ऊपर रख रहा हूं। अब हम इसकी एनर्जी मेजर करेंगे, इसकी एनर्जी कितनी है। इसकी एनर्जी लगभग 10,000 प्लस बोविस यूनिट्स है। अब हम इसके साथ हमने इसमें म्यूजिक बीज मंत्रों से म्यूजिक नोट्स का डेवलपमेंट हम रिसर्च कर रहे हैं। अब एक म्यूजिक नोट को प्रोनाउंस करेंगे और उसकी एनर्जी मेजर करेंगे। हम पहले हेड जो है वो इस इमेज के ऊपर रख रहे हैं।
ये एथरिक जोन का 14,500 आ ई ई उ उ री री लिरी लिरी ए आई ओ औ अंग ऐसे करके मेरे 16 स्वर हो गए। अब आते हैं प्लीज कंटिन्यू। जी। अब आते हैं मेरा, ये एक्चुअली कुछ स्क्रीन पे कुछ आ रहा था। पुराने दो उनको जी। अभी कर रहे हैं। जब मैं अपना दाहिने हाथ को ऊपर उठाता हूँ, सबको मेरा हाथ दिख रहा है ना ऊपर जाता हुआ। एक सेकंड बैकग्राउंड इसका देखिए मेरा दाहिना हाथ देखिए, ये दाहिने हाथ का जो शोल्डर जो है ये रिस्ट जो उंगलियां जहाँ पर जुड़ती हैं घ, और जो उंगलियों के बीच का जोड़ जो है वो ऐसे करके 5 जोड़ मेरे दाहिने हाथ में हो गए। क ख ग घ फिर बाएं हाथ में च छ ज झ य। उसी प्रकार से मेरे पैरों में मेरा थाई और हिप जॉइंट जो है उसको मैं बोलूंगा ट। हाँ मेरा घुटना। द मेरी एंकल। ध मेरे पैरों की उंगलियां जहाँ जुड़ती हैं वाली जगह। जहाँ पैरों की उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं वो फिर बायां पैर फिर पृष्ठ जहाँ मेरी बैक है पृष्ठ। मेरे पैनक्रियाज पैनक्रियाज। नाभि बुद्धि मन प फ ब भ म गले में फिर हार्ट मेरा जो हृदय जो है वहां पे य तो मेरे हार्ट पे इसकी वाइब्रेशन है। फिर नाभि व जो है मेरा नाभि संबंधित है। ये यहाँ पर नाभि पर आ गया। व मेरा हेलो जी सर। सॉरी सर, आपको मैंने इंटरप्ट किया। ये वीडियो चालू हो गया, मैं शो करूं? ये एक सेकंड रुक जाइए, मैं पहले अपना पूरा कर दूं ये वाला। ये बात पूरी होनी चाहिए। हाँ यह रा मेरा स्वादिष्ठान चक्र। ल मेरा मूलाधार चक्र। सो हया वर ला। ये 5 के बाद शहद वाला श उसको मज्जा के लिए प्रयोग करा जाता है। षटकोण का श वीर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। स संपूर्ण शरीर के लिए प्रयोग करा जाता है। अठावले वाला ल ये मेरा तालू के ऊपर का जो भाग है उसको अठावले वाले ला, जो मराठी भाषा में अठावले में जो डबल ठा टाइप का जो आता है उसको उसके तौर पे प्रयोग करा जाता है। जहाँ मेरा तालू है, जहाँ बार बार जीभ टकराती है जिस पॉइंट पर। और क्षत्रिय वाला क्ष वो मेरा शरीर प्लस आत्मा का जो कंप्लीट स्वरूप है वो वाली जगह हो गई। तो क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। ये 20 हो गए मेरे हाथ और पैरों के अंदर। प फ ब भ म ये मेरी बैक और जो बीच के उसके ऑर्गन्स हैं उसके तौर पे। और षटकोण का श जो है ये मेरे वीर्य के लिए यूज हुआ। यानी कि जब मैं मूर्धन्य सकार को प्रयोग करूंगा। अब मूर्धन्य सकार कहाँ होता है? जब मैं अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचूं तो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में ब्रह्मरंध्र के नीचे और तालू के ऊपर इस प्रकार जो सेंटर पॉइंट जो आता है वो मूर्धन्य सकार, जिसको हम षटकोण का श कहते हैं, उसके लिए वो आता है।
तो षटकोण के शाह पर जब मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, इमीडिएटली मेरी पावर्स जो हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब मैं इसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शहद वाले शाह से या षटकोण के शाह से शिवलिंग के क्या उच्चारण में कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ जगह का फर्क। षटकोण का शाह जो है उसका उच्चारण और शहद वाले शाह का उच्चारण जो है मोर और लेस सेम होता है, बहुत माइनर सा फर्क होता है। बट जब मैं ध्यान लगाता हूँ, जो कि अभी डॉक्टर आरती जो है जब वो ध्यान लगवाएंगे, तो ये पॉइंट नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में जैसे ही मैं अपने ध्यान को लेकर जाता हूँ, इमीडिएटली मेरे अंदर का जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो बढ़ता है। अब वो वाइब्रेशन कैसे बढ़ रहा है वो हिमजा मैम अभी वीडियो में दिखाएंगे, तब हम इस बात को सबके सामने रख पाएंगे। आज हम लेकर एंटीना और बोविस स्केल के थ्रू एनर्जी मेजर करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। शहद वाला शाह और षटकोण के शाह की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले शहद वाला शाह, ये हम मास जो है वो शहद वाले शाह के ऊपर रखेंगे। अब इसकी एनर्जी देखेंगे, इसकी एनर्जी कितनी है। ये एनर्जी जो है ये हमारी एथरिक जोन जहाँ ख़त्म होता है और स्पिरिचुअल जोन जहाँ शुरू होता है वहाँ तक है। अब हम इसकी एनर्जी षटकोण के शाह की देखेंगे कि षटकोण के शाह की लेकर एंटीना के मेजरमेंट में कितनी एनर्जी है। जो हमारा स्पिरिचुअल स्केल है जो 18,000 बोविस के तौर पे बोविस मीटर से कैलकुलेट होता है, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। उसी तरीके से बोविस मीटर और लेकर एंटीना से शिव शहद वाले शाह से और शिव षटकोण के शाह से उसकी एनर्जी देखेंगे। पहले शहद वाले शाह की शिव की एनर्जी कितनी है। शिव की एनर्जी जो है स्पिरिचुअल जोन को जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर है, जहाँ एथरिक जोन ख़त्म होता है और स्पिरिचुअल जोन शुरू होता है। अराउंड 15,000 से 16,000 बोविस की रेंज जो है ये इसकी आती है। अब हम षटकोण के शाह वाले शिव की एनर्जी देखेंगे। इसकी भी एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल जोन से लास्ट पॉइंट तक ये कहीं भी डिप्लीट नहीं होती है और लेकर स्केल जो है वो स्ट्रेट ही रहता है। अब हम इसी प्रोसेस में ओम की एनर्जी और श्री बीज मंत्र की एनर्जी को कंपेयर करेंगे। ओम की एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल जोन के ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट तक है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर जाकर वो डिप्लीट होती है, जो कि लगभग 16,000 बोविस यूनिट आता है। अब हम इसी प्रोसेस से श्री बीज मंत्र की एनर्जी देखेंगे। श्री बीज मंत्र की एनर्जी भी जो है स्पिरिचुअल स्केल के ख़त्म होने के बाद तक भी डिप्लीट नहीं हुई। जहाँ ये यूज कर रहे हैं कि हमें ईश्वर की ऊर्जा नापी जा सकती है, वो बोले वो स्केल जो है वो ये बता रहा है नहीं नापी जा सकती। ये प्रक्रिया मूर्धन्य सकार, ये जिसको षटकोण का श कहते हैं, वहाँ उस पॉइंट पे हो रहा है। तो ये जो सोल सीट है, इस पे हम आप सब लोगों को एक छोटा सा मेडिटेशन कराते हैं। आप सब लोगों को अपना ध्यान जो है वो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है। तो मैं डॉक्टर आरती को एक दफे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है सबके साथ एक मेडिटेशन करें। नमस्कार।
तो सभी लोग अगर अपने कैमरास ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और आप लोग के लिए। जी तो स्टार्ट करें। अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है। जैसे हमने एक कान के बीच में पेंसिल डाली और बाहर निकाल दिया सब, और दोनों कानों के बीच में। और ठीक इस पॉइंट के पीछे, नाक की बिल्कुल टिप के पीछे जो लाइन ड्रॉ की है हमने, उसका सेंटर पॉइंट अपने ध्यान को केंद्रित करना है। एक ये स्टेप है। इस पॉइंट पे जब हम जाएंगे, मैं आपको बोलूंगी हम अपने लंबिकाग्र चक्र पे जा रहे हैं, उस पे जब जाने के लिए बोलूंगी तो इसी पॉइंट पे आपको जाना है। गाइडेड रहेगा मेडिटेशन में सब चीज। दूसरा सांस को अपनी नाभि तक लेके जाना है, फील करना है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ तक फील करते हैं, कुछ चेस्ट तक। आपको अपनी नाभि तक फील करना है। जब मैं श्रीम बोलूंगी तो अपने सांस को नाभि तक लेके जाना है। जब मैं ह्रीम बोलूंगी तो आपने सांस छोड़ना है। ठीक है। श्रीम पे कुछ ब्रीदिंग करते हुए फिर मैं आपको बोलूंगी अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए हम अपनी अटेंशन को अपने लंबिकाग्र चक्र पे लेके जाएंगे और वहां पे हम श्रीम मंत्र उच्चारण करेंगे। ठीक है। आंखें बंद रहेंगी, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और हम स्टार्ट करते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी आंखें बंद करके पूरी स्पाइन को सीधे करते हुए, जिन्होंने स्पेक्स लगाई हैं वो कृपया उतार दें और मेडिटेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब मैं श्रीम बोलूंगी सांस अपनी लेवल तक। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए हम अपने ध्यान को अपने लंबिकाग्र चक्र में लेके जाएंगे। इस चक्र में जाने के लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक रेखा खींचनी है और ठीक इस रेखा के मध्य में हमें अपने ध्यान को लेके जाना है। इस बिंदु पे, इस जगह पे हमें ना तो कुछ कोई और सोच लानी है और ना ही किसी मूर्ति या को देखने की कोशिश करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान पे जाना है कि हमें इस जगह का दृष्टा बनना है। सिर्फ और सिर्फ दृष्टा। और जो भी कुछ आपको दिखे उसे देखना है। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। श्री
इस बिंदु पे, इस स्थान पे हमने मंत्र उच्चारण के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा अर्जित की है। इस ऊर्जा को आप अपने शरीर के भीतर महसूस कर सकते हैं। आप सारी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में जाते हुए महसूस करेंगे। अपने शरीर में इस जगह से पूरे चक्रास से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से सिस्टम में और पूरे बॉडी के सेल्यूलर लेवल तक जाते हुए महसूस करेंगे। और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। आप इस स्टेट में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लें। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरे शरीर पे स्पर्श करते हुए आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जो लोग ने अटेंड किया वो अपना फीडबैक बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया इस मेडिटेशन में। आई थिंक श्यामदास गौंड जी। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक अलग सा एक अजीब सा सुकून हमें मिला आपके इस मेडिटेशन तो, और गुरु जी का सादर धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे जी। और प्लीज आप सब लोग अपना फीडबैक दे दें। पहले तो गुरु जी से पूछते हैं ना फीडबैक। जी गुरु जी। जी बहुत ही बढ़िया और एक बिल्कुल यूनिक चीज है। और जब उस जगह पे ध्यान ले जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ ध्यान ले जाना की जो प्रक्रिया है वो उसके लोग आदी होने चाहिए।
कि प्रक्रिया क्या है, कैसे पहुंचे वहां तक, क्या सोचे वहां पे, कि क्या चीज है, वो जगह क्या है एक्चुअली। तो मैं उस जगह तक पहुंचा हूँ। अभी आपने जब पहुंचाने की कोशिश की है कि नाक का जो बिल्कुल भीतर वाला हिस्सा है, दैट इज द मिडिल पॉइंट, आई थिंक पेंसिल वाली लाइन में। तो उस मिडिल पॉइंट पे जाने के बाद कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ हम पहले कभी गए नहीं। मेडिटेशन बहुत किया मैंने, कई प्रकार से किया, बहुत लोगों ने करवाया, लेकिन ऐसा मेडिटेशन मैंने पहली बार देखा है कि जो एक तुरंत ही उसी समय इंस्टेंट एनर्जी देता है। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, और मैं उठ के खड़ा हो गया उसी समय, और आपका ये चलता रहा। तो ये बड़ी बात है कि वो एनर्जी उसमें आई। और आप लोगों का जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत ही लाजवाब है। बहुत तरीके से आपने एक एक पॉइंट वाइज बात को क्लियर किया। डॉक्टर, खास तौर से डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बोले। उन्होंने अपना जो भी क्लियर करना था वो बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन उसके लिए वो जो श्रोता उस तरह के होने चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ लगभग समझते होंगे लोग इस तरह की मेडिटेशन की चीजें, जो इंटरनल मेडिटेशन है, चक्रों का ध्यान है। ये हम सब हालांकि पढ़ाते रहते हैं इनको कि भाई सांस बोलते समय वहां ध्यान ले जाना। और एक बात मुझे यहाँ पे मेरी बात में एक सत्यता नजर आई। मैं अक्सर जो चीज मैं महसूस करता हूँ मेरे साथ, कि मैं कभी कभी अंदाज से किसी भी चीज का आंसर यूं ही दे देता हूँ। जब कोई सवाल मेरे से करता है तो मैं कुछ भी आंसर दे देता हूँ, और वो आंसर सटीक होता है। एक दिन मैंने, सिन्हा साहब यहाँ बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं, इनकी क्लास में मैंने बोला कि 12 घड़ी का प्रत्येक अक्षर बीज मंत्र है। अभी तक तो हम केवल 7 स्वरों का बीज मंत्र करते थे, लम वम रम शम यम हम ओम लम, ये इनको हम सिखाते थे। लेकिन एक दिन अचानक मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये 12 घड़ी का जो प्रत्येक अक्षर में से ही तो ये लम वम रम शम यम हम ओम लम ये सब लिया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि 12 घड़ी हमारी जो है उसका प्रत्येक अक्षर बीज मंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा है। तो आज मेरी इस बात पे मोहर लगाई आपने कि बीज मंत्र, मैं ऐसे ही बोल दिया था। और वाकई मैंने ऐसे यूं बोल दिया, मतलब थोड़ा सा चिंतन किया है इस विषय पे कि जब लम आपने बोला या ये सब बीज मंत्र ही तो है। यम धर्म लम हम शम ये सारे बीज मंत्र है। तो मैंने कहा बाकी के अक्षर क्यों नहीं बीज मंत्र हो सकते। तो मैंने बोला इनको सबको सिखाया, हम आम इम ईम सब में माँ लगा के उसको बीज मंत्र का स्वरूप दे दिया। और जब 1-2 जनों ने किया तो बड़ा इफेक्टिव हुआ। और आज मेरी उस बात पे मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे इस बात का ज्ञान दिया। मेरे तो बहुत सारे अनुभव रहे, मैं अगर बोलना चाहूँ तो बोलता रहूंगा। अभी आपकी हर बात को मैं बहुत ध्यान से, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो बीच में वीडियो बार नहीं चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ प्लीज कंटिन्यू, आप जो कह रहे हैं वो पहले कहिए। और वही मुझे सुनना था। तो वो पूरी बात आपने जो कही वो मेरी समझ में आई। अब मैं अभी तक एक बात के थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि ये जो बदलाव आया वो आपने जो फ्रीक्वेंसी नापी कि वो कितनी एनर्जी है, एनर्जी को नियंत्रण कैसे बना, कि वो किस तरह से एनर्जी नापता है। क्या आप उस अक्षर को देख करके एनर्जी नाप रहे थे या फिर उसका उच्चारण करके एनर्जी नाप रहे थे, ये मैं थोड़ा नहीं समझ पाया। अक्षर को लिखा और उसके ऊपर यंत्र रखा या फिर अक्षर को बोला। अब ये जैसे आपने जो 4 शुरुआत के 7 सुर बताए, तो वो 7 सुर सा ये व जो भी है उनका उच्चारण अगर हम सारे गा प ध नि सा के रूप में करेंगे तो मैं समझता हूँ फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। और अगर हम उनको ऐसे ही यूज करें ता ग वो फ्रीक्वेंसी नापी जाती है या किस तरह से क्या है।
वो थोड़ा सा एक बार आप प्रकाश डालें। इसमें क्या है सर, जो हमने जो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी जो नापने का था, जिसमें शहद वाला शाह और षटकोण का शाह का था, वहां पर हमने खास तौर पे ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करा कि वहां पर उच्चारण बिल्कुल शून्य है। मैंने सिर्फ अक्षर को लिखा है और लिखने के बाद उसकी ऊर्जा नापने की बात है। ओके ओके, बस यही जानना था मुझे जी। गुड। तो उससे मतलब पता चला कि दोनों की एनर्जी सेम है या जगह ज्यादा है। जी, तो वहां से हमें ये पता चला कि उसकी एनर्जी जो षटकोण का श जो है, उसका जो प्रयोग है वो प्रयोग विचारात्मक है। वो उच्चारण उसका केवल उस जगह ध्यान जाने से उसका प्रभाव पड़ रहा है। ओके। जब आप कोई राग अरे मैं और वो सबको गाएं, आप कोई सा भी राग गाकर देखिए और उसको जो है अपने ध्यान को यहाँ पर रखिए, आप देखेंगे आपके राग का उच्चारण ही प्रभावित हो जाएगा। हमारे गामा पादा नहीं सही करें, उससे मैं उसके फर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपने ध्यान को यहाँ रखना और बाकी चीजों के तौर पे उसको उच्चारण, और जब आप उच्चारण भी इन बीज मंत्रों के तौर पे करेंगे तो उसका जो ऊर्जा प्रभाव है वो फिनोमिनल होगा। जी। मेरा एक सवाल था सर। जी जी, प्लीज। जो आपके जो 22 मीटर है जी, दिस कैन मेजर, जैसे आपने बोला था कि ये वाइब्रेशन को भी करेगा मेजर, और आपने बोला था कि जैसे ये बीमार व्यक्ति या आईसीयू में है तो उसकी भी एनर्जी बताएगा। जी। और फिर आपने दिखाया कि ये राइटिंग्स में भी, जैसे आपने श लिखा और श लिखा षटकोण का, तो उस पे भी वो डिफरेंस एनर्जी बताया। राइट। हाँ जी बिल्कुल। मतलब इसके जो मेजरमेंट का सिस्टम क्या है, मतलब ये क्या वाइब्रेशन बेस्ड है कि? सर बड़ा सिंपल है। मतलब इस सवाल का मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड था इस तरह का सवाल होगा। आप सिर्फ लेकर एंटीना और बोविस मीटर गूगल कर लीजिए, आपको हजारों वीडियोस और जो लाखों उसकी साइंटिफिक स्टडीज मिलेंगी। आपको सिर्फ इसको जो है उसके ऊपर करना है, बिकॉज ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक फिजिक्स की थ्योरी है जो ये कहती है कि हर चीज के भीतर ऊर्जा होती है। तो एक व्यक्ति जो थे उन्होंने इसको नापा और प्रत्येक चीज में ऊर्जा होती है, इस बात को देखते हुए उन्होंने हर चीज की ऊर्जा नापनी शुरू करी और उसके बाद एक स्केल का निर्माण करा, उसको बोविस मीटर कहते हैं। तो जब आप गूगल करेंगे तो ये तो आपको बोविस बायोमीटर करके आता है, बोविस बायोमीटर। मतलब बोविस मीटर एक आसान टर्म है जिसको आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। लेकर एंटीना, ये यूट्यूब पे आपको इसके ट्रेनिंग के कैसे इसको सीखना है, कैसे चलाना है, उसके भी वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो है बड़ी साधारण पद्धति है। राजस्थान में पुराने लोग जो हैं, जो हाथ में 2 कॉपर के रॉड लेकर जो है वो पानी, जमीन के नीचे जो पानी होता था उसको नापते थे इस यंत्र के माध्यम से। बहुत सारे आज भी नाप लेते हैं, कुछ आज भी नाप लेते हैं। वो राजस्थान में तो मतलब ये वाला विद्या जो है बहुत जागृत है, बहुत जागृत है। तो ये पार्ट तो आपको वहां पर मिलेगा आराम से। तो उसके लिए हम सबका टाइम तो क्यों लगाएगा, वहां पर सारी साइंटिफिक स्टडी मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, अगर आपने जैसे प्रत्येक अक्षर को हमारी बॉडी का एक पार्ट बताया, ये मेरे लिए एक बहुत नया ज्ञान था। मैंने लाइफ में बहुत सारा ज्ञान लिया और बहुत सारे लोगों से मिलता रहा। तो पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये सब कुछ है जो आपने जल्दी अभी बता दिया, और उसको एकदम से सबको याद भी नहीं कर पा रहा है। तो क्या इसका कोई रिटर्न नोट या कोई वैसा वीडियो अगर है आपके पास तो उसको आप जरूर शेयर करें। मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। और आपके वहीं पास में ही किशनगढ़ जगह है जहाँ से एक तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती पब्लिश हुई थी मयूरेश प्रकाशन से। तो मैंने जब वो उनकी वो टेक्स्ट वो पढ़ा, उसके अंदर मुझे ये न्यास मिला। छोटी चीजों में मुझे करेक्शन करना पड़ा। मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, साइंटिफिक लगा।
ये है रियल में है जो आपने बोला, उसको महसूस हुआ कि हाँ इधर जाएगी, इधर जाएगा। और एक दो आपने जो दो स्वर बताए जो लुप्त है, जनरली उन स्वरों पे ध्यान नहीं देता है कोई। री री तंगरी ली। जी 16 स्वर के हमारा जो संस्कृत का आधार बिल्कुल, और हम लोग 12 ही अक्षर पढ़ रहे हैं 12 घड़ी में। लेकिन ये जो दो स्वर है ना, री री ली डबल है, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये भी आपने एक नया इसमें मेंशन किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक रिटन नोट कि कौन सी बॉडी के पार्ट पे कौन सा अक्षर या कोई ऐसा चित्र बना हो, उस चित्र में ये सब दिखाए गए हो कि इस घुटने पे ये है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। मुझे व्हाट्सएप करना पर्सनली, मैं मेरे लिए मांग रहा हूँ, बाकी तो फिर मैं इन सबको समझा ही दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर दूंगा। मेरे पास आपका नंबर है, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। और आज मुझे उत्तर प्रदेश में गर्व हो रहा है कि ऐसे लोग भी हैं उत्तर प्रदेश में जो इतना अच्छा और इतना सूक्ष्म, इतना गहरा ज्ञान रखते हैं। वैसे यूपी और बिहार की भूमि ही है जहाँ से महापुरुषों ने जन्म लिया, अवतार लिया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। तो आप उन्हीं में से हमारे लिए तो एक ऋषि मुनि की तरह आज मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी कोई ऋषि से मुलाकात हुई। उस दिन भी फर्स्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, तब भी मैंने आपके लिए बहुत सोचा कि कितनी अच्छी बात बताई, और कहा नारद संगीत। मैं चाहूंगा कि वो नारद संगीत में जो आपने पढ़ा वो कैसे परिवर्तित हुआ, उसकी जो आपने एनर्जी नाप करके ही उसको नी स्वर से कल्पित कर लिया। ये या किसी पौ से मान लो आपने एनर्जी मिला ली उस वर्ड की, जो वहाँ अक्षर छपा हुआ था, उस अक्षर की एनर्जी से इस एनर्जी को मिला के आपने ये क्लियर किया कि ये एनर्जी की वजह से ये वो स्वर और वो स्वर सेम है। वरना सारे गाँव में पढ़ने से तो आप जानते थे, यही है ना। जी सारे गाँव में पढ़ने से तो आपको पता था, आपने देखा कि ये अक्षर सारे गाँव में पढ़ने से मिलते हैं क्या। तो दोनों सबकी आपने एक एक करके एनर्जी नाप के और फिर उसको 4 प्रकार में बदला, धीरे धीरे एनर्जी उसकी चेंज की। इसके पीछे भी की कहानी जो है वो भी बहुत रोचक रही, और उसको भी आप और अच्छे से, मैं चाहूंगा कि एक सेशन नेक्स्ट सैटरडे ही। सिन्हा साहब क्या कहते हैं? सिन्हा साहब हमारे बहुत इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, और यही पूरा समझ लो यहाँ के इंचार्ज है सभी विद्यार्थियों के। और मैंने आपका वो जो स्लाइड्स था ना, वो मैंने सब देखा था। जी मैंने इन्हीं को सबसे पहले शेयर किया था। जी, और उसके बाद हमने आपका फिर देखने की कोशिश क्रम में आपका वो मिला था मुझे कि जैसे उसमें आपने लिखा भी है कि कैसे चक्र जो है सो कुंडलिनी से जुड़ा है, कुंडलिनी आत्मा से जुड़ी है। जी वो चीजें भी हमने आपकी पढ़ी, वो सब चीजें। जी मेरा सर ये मेरे पीछे जो है, मेरे और डॉक्टर आरती के पीछे जो इमेज है, ये शिव शक्ति की इमेज है। मैंने कुंडलिनी का पूरा स्ट्रक्चर ये लाल रंग की लाइन से बनाया है। मैं गुरु जी को फोटो शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। तो ये मतलब क्योंकि मेरे गुरुजी एक्चुअली वहीं राजस्थान में माउंट आबू जो जगह है वहां पर वशिष्ठ आश्रम के नाम से आश्रम है मेरे गुरुजी का। तो वो मैंने फोटो भी उनका शेयर करा था अभी इनिशियली जो है ना, ये पीछे मेरे गुरुजी का फोटो है, श्री युगल शरण जी महाराज। तो ये वहां पर उनका नाम क्या है? श्री युगल शरण जी महाराज। मैं अब ये चाहूंगा कि मुझे अगली बार नारद संगीत के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, और मैं व्हाट्सएप पे आपको सारी इमेजेस शेयर कर दूंगा। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये संगीत धरती पर जब आया, हालांकि ये दिव्य है और हर देवता के हाथ में कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो सत्य है कि ये दिव्य है। लेकिन ये पृथ्वी पर नारद जी जब लेके आए तो किस कारण से लाए, और क्या हुआ और क्या दिया उन्होंने यहाँ पे आकर के, और लोगों ने उसको किस तरह से फिर परिवर्तित कर दिया पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास। नारद आए तो नारद संगीत हुआ, नारद शास्त्र, नारद ने ऋषियों को ज्ञान दिया, ऋषि मुनियों को, क्योंकि नारद स्वयं ही ऋषि थे,
तो उन्होंने भी ऋषियों मुनियों को ज्ञान दिया। तो मैं वो सब सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो जो नारद पुस्तक आपके पास जो है उससे कुछ थोड़े से उदाहरण ये नारद जी कहते हैं कि अब इस तरह से ईश्वर को लगा, अब यूँ करे, इस तरह का कोई वृत्तांत अगर मिले तो नेक्स्ट क्लास पूरा पार्ट जो है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आपका नंबर तो है ही मेरे पास में। और वो अकेला मैं ही नहीं सुनना चाहूंगा, मैं आपको इसलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे के लिए अभी से श्योर करवाना चाहता हूँ कि मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वो तो आप शेयर करेंगे, वो मैं गहनता से पढ़ूंगा उसको, लेकिन आप जब यहाँ सुनाएंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा, सबको सुनने का मजा आएगा, है ना। और सभी यहाँ पे अच्छे श्रोता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने विद्यार्थी है ना सब आध्यात्मिक रूप से ही संगीत को सीख रहे हैं। हम बीज मंत्रों के माध्यम से स्वरों का उच्चारण करवाते हैं। हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का उच्चारण, तीनों नाड़ियों का शोधन ओम के अक्षरों से करवाते हैं। ये भी बीज मंत्र ही है। तो ये बीज मंत्रों के माध्यम से और आध्यात्म के माध्यम से शरीर विज्ञान का भी ज्ञान हम देते हैं। आंतरिक बनावट आपने कहा पेनक्रियाज और ये चीजें जो है वो सब हम इनको बताते रहते हैं। तो मिला के ये लोग शायद आपकी बातों को जल्दी समझ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो टेक्निकली वर्ड्स जो यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि इन लोगों ने पहले कभी सुने नहीं हो। ये सारे वर्ड्स इन्होंने सुने हुए हैं, तो ये जल्दी से आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरे वो विद्यार्थी है सभी कि समझते हैं कि इंटरनल पार्ट्स क्या है, और पढ़े लिखे लोग भी, बहुत हाई VIP लोग भी हैं बेटे, तो वो सब बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार और इसी तरह से, और ये जो मेडिटेशन का पाठ जो कराया ना मैडम ने, वो तो बहुत ही सुखदायी और सुकूनदायी महसूस हुआ। तो एक बार फिर से मैं दोनों का मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक पीनियल पॉइंट मेडिटेशन इसका नाम है। कितना मतलब एक बड़ी यूनिक जगह है। नाम जो हम सोच रहे थे कि कहाँ क्या जा सकता है, इट विल बी पीनियल पॉइंट मेडिटेशन। पीनियल पॉइंट, वाह। आई थिंक आई एम राइट मैम। क्या एक्चुअली सर जो हमारे यहाँ मेडिटेशन जो हम इसको नाम के तौर पे बोलेंगे ना, उसमें 3 चीजें होती है। हमारा एक शरीर जो होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक कारण शरीर होता है। तो ये जो कारण शरीर के तौर पे मैंने जिस पॉइंट को एड्रेस करा था, वहां पर मैं एक लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि दोनों कानों के बीच में नाक के पीछे, मतलब इस जगह हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिएटर है वो नियंत्रण करने वाला वो बैठा हुआ है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा तो इसको कैसे बोलूंगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आप कहाँ बैठेंगे? आगे बैठेंगे दाहिने हाथ पर। बट अगर आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे होंगे तो बाएं हाथ पर बैठेंगे। पर अगर आपकी गाड़ी जो है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ड्रोन कार होगी तो आप गाड़ी के बाहर बैठेंगे। तो यहाँ पर लोकेशन जो है वो कंट्रोल से संबंधित है। इसलिए वो पॉइंट पीनियल पॉइंट नहीं होगा, उसका लोकेशन जो है वो इस समय पीनियल पॉइंट के पास में दिख रहा है। वो हमारा आत्मा का स्थान है। वो हम अगले शनिवार को वो चीज जो है वो थ्योरी के तौर पे के सामने वो प्रयास करेंगे कि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगले शनिवार आप आ रहे हैं? नहीं सर, आगे होगी और हम नहीं आएंगे। साथ में मैं चाहूंगा एक और चीज में साथ में चाहूंगा, जो आपने लिखा है कि अक्षर वो औषधि बन जाती है, औषधि मंत्र बन जाता है, मंत्र चिकित्सा करता है। इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं तो कह रहा हूँ लगातार 2-3 शनिवार लगेंगे क्योंकि बहुत सर आप सवाल रखते जाओगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। जो मुझे सवाल का जवाब नहीं पता होगा मैं थोड़ा समय ले लूंगा। आप मुझे हर बार शनिवार का समय तो देंगे ही, तो 5-7 दिन मुझे भी शोध कार्य के लिए मिल जाएगा। हर शनिवार पक्का फिलहाल उसका पार्ट नहीं। बट मैं मतलब अपने दिल की बात बताऊं मैं कि मतलब जैसे मेरे फादर यहाँ पे मेरठ कॉलेज के लॉ के प्रोफेसर रहे, तो हर बार जब बात होती थी तो लोग कहते थे कि मतलब अगर तुम कहते हो कि भगवान है तो प्रत्यक्ष करके बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि मंत्र से बता सकते हो तो प्रत्यक्ष दिखाओ, तब तो बात है। मैंने कहा प्रत्यक्ष दिखाना है तो प्रत्यक्ष ही दिखाऊंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कैसे पता चलेगा कि भगवान सामने आ गए?
तो दिखेंगे तो आपको, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं था उस बात का। तो मैंने कहा कि हम जिस मशीन के तौर पे एक रोगी को देख रहे हैं, अगर ये मेरे मंत्र जो हैं वो बिल्कुल सही है तो कि थोड़ी देर में उसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी भी समय पर एक साथ 50-100 रोगी किसी भी बीमारी के, जिसको कि आप ये बोले कि हाँ भाई ये व्यक्ति ठीक होने की स्थिति में नहीं दिख रहा, वो ठीक होना उसका प्रत्यक्ष सबके सामने होगा। मतलब 2 से 5 मिनट मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी को सर में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को कैसी भी परेशानी हो सकती है, हमने अब तक कैंसर तक के लेवल के तौर पर लेकर गए। जब ये वाला पार्ट हमने कर लिया तो अब क्या है कि एक से अनेक हो जाए, जैसे ब्रह्म का चिंतन करने पे कहते हैं ना कि अब एक से अनेक हो जाए। तो लगा कि अगर चमत्कार करने की पावर सिर्फ हमारे पास है तो धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर। अगर ये पावर हर एक के पास चली जाए तो इस देश में लोग जो हैं वो रोगी होना बंद कर देंगे। तो संगीत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि ये घर घर तक विद्या जा सकती है। और संगीत रत्नाकर जो किताब थी, जब मैंने उसके प्रैक्टिकल पार्ट को देखा तो मुझे समझ में आया मेरा गला इतना खराब है, मेरी संगीत की नॉलेज 0 ही आप मानिए, बल्कि माइनस में माने तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन संगीत रत्नाकर की जो थ्योरी है वो थ्योरी मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई। तो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, एक्सेलर साहब को मैंने बोला था संगीत रत्नाकर, मैंने बुक ले लिया है सर, लिया है, लेकिन और एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, क्योंकि मैंने वो इसमें संस्कृत में करा था ना, वहां मेरे सिलेबस में था ये किताब, तो इसलिए मुझे वो पता इत्तेफाक से वो सूत्र से सूत्र मिलता है। तो क्योंकि संस्कृत पढ़ने का पार्ट इसलिए शुरू हुआ कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो, और मेरा आरती में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इसी बात का है, सारी हीलिंग मंत्रों की ऊर्जा कहाँ उठाना, कहाँ डालना, मेडिटेशन कराना, वो डॉक्टर आरती का काम है। मेरा काम पूरी प्रक्रिया में केवल थ्योरी आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करना है, साइंटिफिक स्टडी करना है, एग्जीक्यूशन इधर है। हाँ, पूरा मास्टर एग्जीक्यूशन इधर ही है, वो मेरा सिर्फ रिसर्च बेस है। छोटी सी बात है, हम ये मानते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो 100% सही है, और उसको मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है। हस्बैंड जो काम करता है उसका जस्ट यहाँ पे आ जाता है। रिसर्च सारा इन्हीं का है। हाँ, और जो हीलिंग है वो रिसर्च के बेस के ऊपर ही बेस्ड है सब, लेकिन वो यहाँ पे हम करते हैं, काम बटा हुआ है इस तरह से। नहीं अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपसे, आप दोनों से मिले, बहुत मतलब ज्ञान और नया आयाम। संगीता जी कुछ बोलना चाहती हैं, मेलोडी संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं, पूछ लीजिए। और काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जब आपने मेडिटेशन कराया था उसके पहले मेरी आंख में बहुत तेज दर्द, आज पूरे दिन से आंख में दर्द से इतनी तकलीफ थी कि आंख बंद करके एक रखी हुई थी। और ये जो मेडिटेशन करा इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अभी मैं आराम से आपको देख पा रही हूँ। ये जो क्विक रिजल्ट है वो आपको पहुँचाने का मन करा कि ये तो आप तक पहुँचना ही चाहिए। थैंक यू। जिसने किया होगा उसको तो अनुभव जरूर हुआ होगा, जिसने कैमरा बंद करके जो लेटे रहे होंगे उनको अनुभव नहीं हुआ होगा। मैंने कैमरा ऑन कर लिया था लेकिन लेटी हुई थी, शायद मैम ने नोटिस किया होगा, आंखें बंद की हुई थी, लेकिन पूरा ध्यान कान से सुन रही थी और मैं विजुलाइज पूरा कर रही थी। विजुलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, विजुलाइजेशन अगर सबको आ जाए तो सब सुधर जाए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। सर एक चीज आपसे पूछनी थी, यदि आपसे फोन पे कंसल्ट करें तो अपना नंबर दे दीजिए। कई महीनों से लगातार एक बीमारी से छूटते हैं जब तक दूसरा बिल्कुल वेटिंग में खड़ा रहता है। समझा मैडम, चैट बॉक्स में नंबर डाल देंगे। अभी समझा मैडम यहाँ है,
जी जी। अच्छा, वैसे भी मेरा जो YouTube चैनल है, जब आप उसे देखेंगे ना तो उसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज करने का कैसे करा, उसके टेस्टिमोनियल आप चैनल का नाम एक बार बता दीजिए। चैनल का नाम बता। श्री मंत्रा जो मेरे उसमें जहाँ मेरा नाम आ रहा है वहां पर उसकी स्पेलिंग भी लिखी है SHREEMANTRABJ, वन वर्ड है। जी। बाकी वो YouTube का चैनल और ये मेरे को इसका ना एक्चुअली ये बहुत ज्यादा नहीं पता कि चाहिए ये लिंक आ गया है, देखो फिल्मी है का चेक बॉक्स में मंत्र बजा। श्री मंत्राप जो है बेसिकली श्री मंत्र और अब्ज कहते हैं बिलियन को। मतलब मेरी ये इच्छा है कि मैं श्रीम बीज का जो उच्चारण है वो 1 बिलियन टाइम्स करूं। बिलियन कहते हैं अब्ज को, तो 100 करोड़ बार उच्चारण कराने का ये 100 करोड़ भारतवासियों के हिसाब से जो है 100 करोड़ बार उच्चारण कराना चाहता हूँ मैं श्रीम बीज मंत्र का। बिल्कुल आप जरूर सफल होंगे। जी थैंक यू। हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हम खुद चाहते हैं कि ऐसी चीजों का प्रसार हो, और हम संगीत को इसी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, आपसे मिलने आने वाला हूँ, इसीलिए आप जैसे लोग मेरे से खुद ब खुद मिलते चले आ रहे हैं। ये सना साहब भी जानते हैं कि खुद ब खुद कितने विद्वान, कितने शास्त्री, कितने ज्ञानी लोग आकर के मेरे से ऑटोमेटिक संपर्क में आते हैं, और यहाँ इन लोगों का काम हो रहा है। मैं सिर्फ सोचता हूँ और वो होने लग जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा कि 12 खड़ी हमारी जो वर्णमाला है, प्रत्येक अक्षर बीज मंत्र है। तो आज ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब तो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने किसी एक विद्वान से जब ये डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि स्वर के आगे मकार नहीं लग सकता है, व्याकरण के थोड़ा जानकार के। तो जब उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, आम नहीं कर सकते, मैंने वो भी नहीं माना। मैंने कहा नहीं कर सकते हैं। चाहे स्वर के आप बालक लिखेंगे, बालक हम नहीं लिख सकते क्या? जब संस्कृत पढ़ते हैं तो रामम, बालकम, छात्रम, सब में स्वर लगा हुआ है पीछे। उसके बाद माँ आ रहा है, तो फिर अम, आम, इम में क्यों नहीं माँ लगा सकते हैं? तो प्रयोग करना चाहिए, शोध करनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए, तब जाके कोई चीज निकल के आती है। आप लोगों को उसी तरह के चिंतनशील व्यक्ति हैं, तो आज हम आपको पा करके बहुत धन्य हो गए। हमारे विद्यार्थी भी सभी धन्य हो गए। हाँ, ये कुछ बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हाथ नीचे करिए तो पता चले। मेरा नाम आपने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। आपने स्क्रीन पे हाथ खड़ा किया है। जी जी उसको हटा दीजिए। नहीं हटा। अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्ते। हाँ जी सब कैसे आप? ठीक है सर। बताइए जी, आपका प्रश्न क्या है? सर मैं नेम क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, उसका बारे कुछ गाइड कर सकते हैं? वो तो आपको हिमजा मैम ही बताएंगे। सर उसके बारे में आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, है ना। अभी यहाँ पे जो आपने सेशन सुना, जो आपने देखा, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बस मैं जी नहीं सर, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देती हूँ, आप उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी हाथ खड़े हुए हैं कुछ लोगों के। जी क्लासेस से रिलेटेड चाहे तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर आपको पूछना है वो ये सेशन के रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जी सीमा जी बात करेंगे। सीमा जी जी कनाडा से सबसे पहले हम सबको नमस्ते मेरा, हिमजा मैम को, गुरु जी को, एंड डॉक्टर आरती जी को, एंड उनको आपके हस्बैंड जी को भी। गौरव मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने अभी आपके साथ मेडिटेशन किया, मैं काफी मेडिटेशन करती भी हूँ, बट दिस इज द वेरी यूनिक मेडिटेशन, आई नेवर हर्ड ऑफ इट।
and that was really awesome. That opened my eyes, and I really felt very good. And मेरे को एक मेरा क्वेश्चन है कि ये किस टाइम पे करना चाहिए? Anytime you can do this And meditation. how long that should be? Only condition is not soon after having meals. Okay. So जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, that is the best time you. Best time. Okay. And how long it should be? मेडिटेटिव स्टेट में आप जितना अच्छी तरह से रहे, वो तो फिर एक बार जब आप YouTube का चैनल देखेंगे ना, देयर आर अराउंड 800 मेडिटेशंस, इवन मोर। ओके वो जो है 5 मिनट से लेकर और 1.5 घंटे तक के नॉन स्टॉप गाइडेड मेडिटेशन है। मैं और आरती हम लोग जो है फास्टेस्ट ट्रांस के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि अगर कोई ये बोले कि हमारा जो यूनिक एबिलिटी जो है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से डिस्टिंग्विश करना हो हमारे को, तो हम मतलब 2 से 5 मिनट हमारा मैक्सिमम लिमिट है ट्रांस में। व्यक्ति अगर हमने मेडिटेशन शुरू करा दिया, within 2 to 5 minutes he will get into trance, he or she will get into trance. That I felt during the meditation. I was feeling a kind of light at the back of my head, and that was because I am already doing quite lot of meditation every day. But जो आपने कराया वो definitely different था, and that gave me a little bit more energy and more power and more confidence. And I am really very thankful to you. I've definitely looked into your channels and follow you. Thank you so much. That's really awesome. Thank you, ma'am. Anybody else wants to ask question? कैमरा ऑन करिए और अपना बात करना शुरू कर दीजिए, जिसको भी बात करनी है। जी, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग यूनिक संगीत धारा चैनल पर मिलेगी, जो कि यूट्यूब का चैनल है, जिस पर इसका नाम है यूनिक संगीत धारा। ठीक है, यूनिक संगीत धारा जो एप्लीकेशन का नाम है वही चैनल का नाम है। यहाँ की सारी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। जितने सैटरडे अब तक हमने किए हैं और अलग अलग विद्वान पुरुषों से हमने मिलाया है आपको, विद्वान और विदेशी भी आज दोनों साथ में है। हर बार कोई नए लोग आते थे और हम कभी कोई नहीं आते तो हम लोग ही कुछ सुनाते हैं। तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ मिलेगी। वो चैनल इसलिए बनाया गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। आपको मिश्रा जी कोई हाथ रेज कर जी, मिश्रा जी बात करें। ओके, जिन्होंने भी हाथ खड़े किए हैं वो बात कर सकते हैं और अपने मन की कोई भी शंका, आपने अगर सेशन को ध्यान से सुना होगा, जिसने सेशन को ध्यान से सुना होगा वही बात करने की हिम्मत करेगा। गुरुजी प्रणाम। मुकेश जी, मुकेश जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम तो भूल गया मुकेश जी। बेटे हम मोबाइल पे हूँ इसलिए स्क्रीन छोटा है। कैमरा ऑन करोगे तो सामने आ जाओगे। नहीं, मैं तो कैमरा ऑलरेडी ऑन ही रखता हूँ, मैं बंद नहीं रखता। ओके। सर सबसे पहले तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आज हमें वो मिल गया जो जिसकी हम तलाश में। मैडम जो आपने जो हमारे को एकाग्र चित्तों की ये जो ध्यान कराया मैडम, उसके बाद जब हमारे को हमने एनर्जी ली तो एनर्जी में ये दिखा कि हमारा तो यहाँ पूरा लाइट आ गया, पूरा ऐसे आगे जैसे सूर्य भगवान। आज हमें बहुत कुछ मिल गया और धन्यवाद हम तो कहेंगे ऐसे ही आप हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहिए। और गुरु जी तो है ही हमारे आशीर्वाद देने के लिए। तो उनको ही मिले हैं डूबना जो जानते। धन्यवाद।
तो आप डूबते हैं जब मेडिटेशन में। तो अभी कौन पूछ रही थी मैडम, शायद मेलोडियस, ये नहीं, वो सीमा जी ने पूछा था। सीमा जी ने पूछा था कि कितने टाइम करना चाहिए। तो इसका कोई टाइम मैं समझता हूँ कि कोई बता नहीं सकता है कि कितना करें। शुरुआत हो गई तो चले गए, और चले गए तो फिर कब लौटेंगे वो कोई नहीं जानता है। मेडिटेशन ऐसी चीज है कि अगर आप खो गए तो फिर खो गए। आप अलग दृष्टा बन जाते हैं अपने। जैसे आपने कहा कि दृष्टा बनो, देखो वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कोई पॉइंट है। तो दृष्टा जब स्वयं के भी बनने लग जाते हैं तो वो बात बन जाती है। ये वैसा है गुरुजी, जैसे कि कोई पूछता है ना म्यूजिक में कितना रियाज करे, कितनी देर रियाज करे। और लेकिन रियाज करना जो बैठता था ना, उसको पता भी नहीं चलता है कि 3 घंटे कब हो गए। वो इंटरेस्ट की बात, जिसको मजा आने लग जाता है। तो ये वही चीज है, म्यूजिक एंड मेडिटेशन स्टार्ट फ्रॉम एम। बोथ दोनों एम से शुरू होते हैं, म्यूजिक एंड मेडिटेशन एक ही राशि के हैं। तो इतना ही मजा आता है दोनों में जितना म्यूजिक में आता है। म्यूजिक अपने आप में मेडिटेशन हो गया। जब तक आप सुर लय ताल को एकाग्र करके दिमाग में बिठा के नहीं चलोगे, गाना गवेगा ही नहीं। ये मेडिटेशन ही तो है, ध्यान ही तो है। ये आपको ध्यान रखना पड़ रहा है। और वही बातें आज हमने आप लोगों के श्री मुख से सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। तो आनंद लीजिए मेडिटेशन एंड म्यूजिक दोनों का, और दोनों को रिलेट करिए। और फिर वो चक्र और जो बीज मंत्र की बात जो करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, उन पर हम और आगे चर्चा आपको सुनवाएंगे। और डॉक्टर साहब बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं, जो खुद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो हम इतने इंटरेस्टेड लोग हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर के आपकी बातों को सुनेंगे। अच्छा मैडम कहाँ है? एक और चीज डॉक्टर गौरव से आपसे एक चीज पूछना था। ये जो श्रीम ह्रीम है, ये श्री यंत्र के मंत्र का ही है ना? ये हाँ जी श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मतलब ये जो एक तंत्र की एक बुक है, तंत्र राज तंत्र जी, उसमें श्री यंत्र को बनाने की प्रक्रिया दे रखी है। तो वो श्री यंत्र में जो बीज मंत्र यूज हुए हैं, वो श्रीम ह्रीम और बहुत सारे बीज मंत्र यूज हुए हैं। उससे मतलब एक पूरा पार्ट खुलता है कि जैसे जैसे हम शरीर के सबसे अंदरूनी पार्ट से लेके और सबसे बाहर के पार्ट पे जाते हैं, हर जगह वो शक्तियां विद्यमान है हमारे शरीर के भीतर। हमारे जो अक्षर हैं वो भी सारे वहीं पर ही विराजमान है। उसके वो पूरा एक स्ट्रक्चर है तंत्र के तौर पर। जैसे तुम्हारा श्रीम ह्रीम है, जैन धर्म में हमारे पास जैन वगैरह जाएंगे तो हमारे पास यंत्र वो नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। जैन धर्म के अंदर जो है एक भक्तांबर स्तोत्र आता है। मंत्र तो देखिए हर एक धर्म के अंदर है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो। ये तो खैर बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख और ये तो पूरे निकले ही हिंदू धर्म के तौर पर थे। बट वो जो बीज मंत्र भक्तांबर स्तोत्र में वो ह्रीम श्रीम के नाम से दे रखे हैं। उनके जो मंत्र हैं जो जैन धर्म में भक्तांबर स्तोत्र से वो बीमारियां ठीक करते हैं, वो जो बीज मंत्र प्रयोग करते हैं वो ह्रीम श्रीम करते हैं। हम लोग जो बीमारियों को ठीक करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो श्रीम ह्रीम करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। मतलब ये प्रत्येक धर्म के अंदर मिलती है। अगर आप कुरान की आयतों के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी आयत बीमारियां खत्म करने के लिए प्रयोग हो सकती है, ये पार्ट हमारी रिसर्च का पार्ट है। या गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो सुखमनी साहिब का जो पार्ट है और अलग अलग गुटका बने हुए हैं, वो एक एक गुटका एक एक बीमारी के तौर पे ठीक करती है। तो मंत्र चिकित्सा जो है वो इस देश का मूलभूत आधार था और आज कोई पूछता भी नहीं है। और वो जितना पार्ट उसमें रिसर्च होना चाहिए था, उस पार्ट को शायद लोगों तक प्रकाशित करने के लिए वो मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि भाई ऐसा है कि ये वाला काम जो है
तुम करो। और ये सब्जेक्ट जो है ये तो मैंने मेरे गुरुजी के नाम से एक लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र करके ही शुरू करा। और वो मतलब ट्रस्ट जो है वो 80G 12A CSR वगैरह तमाम चीजों के अंदर वो अप्लाइड है। और हम इसमें इस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं कि लेट सपोज एक जो है सॉरी आप मेरठ बेस्ड मैं मेरठ में बेस्ड हूँ जी। तो आप जैसे किसी स्कूल के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां पर बच्चे जो हैं उनको कोई प्रकार का रोग है, किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जहाँ पर की म्यूजिक नहीं पहुंचा, बट जैसे आप म्यूजिक एज मेडिसिन करके हाईलाइट करेंगे तुरंत लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अब जैसे गुरुजी मान लीजिए रियाज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रियाज कर लिया, गले में ही दर्द हो गया, इतना रियाज कर लिया तो कुछ नहीं करना, बस अपना दाहिना हाथ जो है ऐसे गले के ऊपर रखा तो श्रीम हम श्रीम बस इतना ही बोलना है। वो अंगों का जो न्यास बताने का जो कारण था वो ये था, श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम, ऐसे करना शुरू करा और वो गला जो है उसमें जो दर्द होगा वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। 2 से 5 मिनट ही लगेंगे। जितना मर्जी रियाज करिए, ये शरीर जो है उसी के भीतर वो चमत्कार है उसको ठीक करने का। देखिए आपने इसका बताया भी था कि इसको हाँ कहते हैं। हार्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर यम श्रीम करने से हार्ट के हिसाब से होता है। और ह्रीम बीज मंत्र जो है वो हार्ट में बड़ा मिराकुलसली आता है। हमने बहुत सारे लोगों की ब्लॉकेजेस भी कम करके दिखाई कि उसका लगातार कुछ समय का जो सस्टेन्ड प्रयोग है उसे करने से हार्ट की ब्लॉकेजेस भी घटती हैं। तो ऐसे तमाम चीजें वो जहाँ रोगों के तौर पर है वो मेरा एक मेजर एरिया है जिस पर मैं काम करता हूँ। 6-7 रिसर्च पेपर भी मैंने लिखे इसी बात को हाईलाइट करने के हिसाब से। ये पार्ट तो अवेलेबल है, तो मैं व्हाट्सएप पे सब शेयर कर दूंगा जी। और कोई तैयार हुए बोलने के लिए? हृदय का क्या बताए थे कि श्रीम यम श्रीम यम हम समझते हैं इसके हर पार्ट का भी आप बता सकते हैं। अब वो अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में नहीं, अभी के लिए नहीं बोल रहे। अगले या फिर कोई अगर स्लाइड हो तो वैसा भी दे सकते हैं। जी 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 जी। जी हाँ जी बताइए। निशा जी हाँ सर। नमस्ते सर जी। कि जैसा भी हमारा खाना पीना है, हमारी फैमिली में या बच्चे हमारे जिसके भी मेंबर में तो आजकल बीमारियां के अंदर अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो हम डॉक्टर के पास डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या चीज है। तो बता रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं कट के आ रही है, मैं समझ में नहीं आया कुछ भी आपने क्या बोला। मैं समझ गया कि इनके परिवार में बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और क्या उनका आप वीडियो कॉल पे इलाज करने में संभव रहेंगे? तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। अलग अलग एक व्यक्ति को लें और उनसे वीडियो कॉल पे बात करें। कॉल पे करते हैं, जैसे ये अभी गूगल मीट चल रहा है ऐसा ही वो जूम का एक टाइम होता है हमारा, बीच बीच में हम उसको कनेक्ट करते रहते हैं। तो वो हम देंगे आपको कि उसमें जो है आप जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें पेशेंट वीडियो निशा आपको नंबर मिल गया है सर का, आप कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लें। जैसे आप मेरा YouTube चैनल देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी बीमारियों को कैसे इलाज करना है वो पूरा है उसके अंदर, और उनका क्या इलाज है वो भी बताया है। वो वहाँ पर है, वो पूरी डिटेल आपको चैनल टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल जरूर देखें सब लोग और सब्सक्राइब करके इसलिए रख लें, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये सब प्राप्त होता है, वरना इस धरती पर हर प्रकार के पदार्थ हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। जिनकी बुद्धि में ही नहीं है, जिनके कर्मों में लिखा ही नहीं है कि तुमको ये मिलेगा, उनको वो यहाँ तक आएंगे ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो
तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं आप। तो आप डॉक्टर साहब से सभी लोग जुड़े, मैं तो ये कहना चाहूंगा, और जितना हो सके इनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की जो छुपी हुई विद्या थी जो आप निकाल के सामने लाए हैं, जो बहुत लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरा सब लोगों से एक प्रार्थना है कि हमारे पास एक स्टूडेंट अगर एक राग को पकड़कर और ये वाले म्यूजिक के नोट्स को यूज करते हुए उन राग को गाकर उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करे, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो इससे जो है लोगों को एक पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होगा। ज्यादातर लोग जैसे हमारे स्टूडेंट्स अलंकारों में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अलंकार बना करके उसी नाम से दो, और जो रागों पे आ गए हैं वो रागे उसी सुर में गाएं, आरोह पकड़, और उसका जो सरगम गीत है, तो वो जो स्वरलिपि पद्धति जो ऊपर सबसे पहले बताई, उसका प्रयोग करके देखें एक बार, और उसको महसूस करें, फिर अपनी फीलिंग्स बताएं कि हाँ हमने ये स्वर, मैं तो कह रहा हूँ एक बार सारे का वो पता नहीं सर, सानी दबे वगैरह की जगह वो वाली लाइन कम से कम 10 बार गा लिया करो रोज, और 2-4 दिन में इसका कुछ न कुछ इफेक्ट नजर आएगा। जी बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपके पास जो अलंकार है या जो म्यूजिकल नोट्स हैं उन सबको इनमें कन्वर्ट करके और बोलना शुरू करिए। जैसे कि हमने तो एक लेसन दिया हुआ भी है कि जो स्वर हैं उनको बीज मंत्रों में कन्वर्ट करके बोलिए, स्वर की जगह बीज मंत्र बोलना है। तो ये कोई इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। सारे गाँव पता नहीं था की जगह बदल के वो जो पहली लाइन लिखी है श्रा ये तद, ये इस लाइन को उसमें यूज करें, और यूज करके फिर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और सर को भेजें व्हाट्सएप पे कि देखो सर हमने ऐसा किया है डॉक्टर साहब के लिए, है ना। तो उनको और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इनके लिए होगी। आप लोग अगर कुछ करके दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब की एनर्जी बढ़ेगी। जैसे अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे अपन नोम तो उनके जो आलापचारी करते हैं राग के, तो वो अपन ये स्वरों को लेके भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, हेलो हेलो हेलो, बताइए तबले के वर्ण होंगे, उन सबका रिसर्च अगर नहीं है तो ये करेंगे, खोजेंगे तबले के कौन से 10 वर्ण हैं, उनको पहले क्या कहते थे, और नोम तो हम का आलाप है उसमें इन स्वरों का तुमने कहा हर्जा हिमजा ने कि उसका प्रयोग किया जा सकता है, और हो भी रहे जैसे ता का यूज हो रहा है, दी का यूज, ये दोनों यूज में आ रहे हैं ता और दा, तो वही इसीलिए मैंने कहा, लेकिन वो पर्टिकुलर उच्चर की जगह यूज में नहीं आ रहे, पर कहीं ना कहीं तो हमारे संगीत की भाषा में इन अक्षरों का प्रयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जैसे तराना गाते हैं, यललूम ताना दे रहे ना, जी बिल्कुल, दीम दीम ताना नाना, तादीम तादीम तादा, ये सब जो वर्ण है ना वो वहीं से आए जहाँ से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें इनका कॉम्बिनेशन आपस में बिठाना है और समझना है कि वाकई वो एनर्जी जो आप बता रहे हैं कि बढ़ती है उसको महसूस करना है, और उस एनर्जी को महसूस करते हुए फिर उसको आगे प्रचारित करिए कि मैंने ये पाया तो डॉक्टर साहब की वजह से पाया, और मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ये इस तरह की एक कड़ी बननी चाहिए, एक ऐसी कड़ी बननी चाहिए कि एक से एक दिए से जले हजारों दिए तब दिवाली आए, तो एक दिवाली जैसा फंक्शन आ जाना चाहिए दिवाली तक, तो मजा आए। हमारे यहाँ बैठे हुए हर विद्यार्थी से मेरा ये कहना है इस तरह का काम करें। डॉक्टर साहब ने जो अभी बताएंगे और इस सैटरडे जाएंगे तो उसमें बहुत एक सीरीज एक तरह से चलेगी, और वो सीरीज यहाँ रिकॉर्ड भी हो रही है और चैनल पर भी मिलती रहेगी। और फिर भी कोई असंतुष्ट रहे तो डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और वो नंबर भी अगर कोई भूल जाए तो हमारा नंबर है, हमसे नंबर मांग करके हम पहुंचा देंगे, है ना। कुल मिला के आप डॉक्टर साहब से जुड़े और उनकी कही हुई बातों को समझें
प्रयोग में लाएं और अपना भविष्य अच्छा करें, स्वास्थ्य अच्छा करें, और सबसे अच्छा मस्तिष्क पर इसका जो प्रभाव होगा वो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आपने अपना सर लेकिन नंबर नहीं दिया गया है सर। एक्चुअली जो वीडियो मैं कल इसको एडिट करके डालूंगी ना, तो इसमें सारे इनके जो लिंक नंबर और जो इनके बारे में है, जो इन्होंने पिक्चर्स दिखाए हैं, वो सब उस वीडियो में आ जाएगा, है ना। एंड देन व्हेन आई विल शेयर इट ना, तो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप्स में भी मैं डाल दूंगी। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में ही डालूंगी मैं। चलिए, सो अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला एंड बहुत अच्छा लगा। एंड आई विल श्योरली ट्राई रागों में मैं इसकी कोशिश करूंगी करने की। कल जो हमारी राग वाली क्लास है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी सबसे पहले किसी एक राग का आरोह अवरोह पकड़ और सरगम गीत हिंजा मैडम भेजेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं कोशिश करूंगी भैरव थाट में भैरव राग भी भेज दूं, और हाँ फिर मैं उसका ऑडियो किसी भी राग में प्रयोग करके इन अक्षरों का प्रयोग करके वो राग के खाली स्वर लिपि गा के भेजना। जी लय में भेजना, ताल में भेजना, आलापचारी में भेजना। बिल्कुल करेक्ट। सब तरह से उसको क्रिएट करके और फिर उसका एक स्वरूप खड़ा हुआ देखना और महसूस करना, फील कराना कि वाकई ये चीज क्या है। चलिए सर, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े रहे अंत तक, और मैं पूरी हमारी सबकी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसी ही चीज़ें शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो आप प्लीज़ एक और सेशन अगर आप ले सकें। एक और नहीं, तू तो यहाँ थी ही नहीं। हाँ, मैं सुन रही थी, लेकिन वो 2-3 अब हर सैटरडे पे सर लेंगे क्या? लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च मूषण्ड हस्य श्री संचे तो श्री लक्ष्मी शक्ति दध्य वल्गक्षरो तम लक्षरो अंजु शो ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल संचय श्री हस्य षण्डा शमु च तमसी त्वं श्री लक्ष्मी ज्वल शम सम लम शम फट स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च मूषण्ड हस्य श्री संचय तो श्री लक्ष्मी शक्ति दध्य वल्गक्षरो तम लक्षरो संजु शो ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल संचय श्री हस्य षण्डा शमु च तमसी त्वं श्री लक्ष्मी ज्वल शम सम लम शम फट स्वाहा। Close my eyes and what I see is a wavy like something ना, ऐसे current कोई ऐसे चल रही है in the wave form and in the white color, in the milky white color, उस color में ऐसे wave वैसे I have इस direction में, ये मैंने just observe किया and जब मैंने point वो था कि spread करने वाली बात थी तो it was going through whole my body in the wave position में जा रही थी, जैसे करंट फ्लो करती, जैसे समुद्र में लहरें चलती वैसे। गुड, तो ऑफ करेंगे, बढ़िया, गुड। Mm-hmm.